कि वादी की गलती के कारण, वादी के कोर्ट में ना आने के कारण वो एक सिविल सूट है खारिज कर दिया जाता है कोर्ट ने, और वादी बाद में एक नया सूट लाना चाहता है उसी कॉज ऑफ एक्शन वगैरह पे, तो वो नहीं ला सकता है। रूल 9 उसको मना कर देता है। अब समझो क्या है मैटर, कि रूल 8 में हमने देखा था वादी आया नहीं था कोर्ट में डेट पे, ठीक है, और सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में आया था, तो वादी आया नहीं था तो इसने कोर्ट ने जो सूट है वादी का वो डिसमिस कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे डिफेंडेंट फ्री हो गया था। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि यदि वो जो प्लेंटिफ आया नहीं था उस कारण से प्लेंटिफ का जो सूट था वो डिसमिस हुआ था, तो बाद में इसको होश आता है कि मैं जा नहीं पाया, मेरा सूट चला गया। अब ये सोचता है कि भाई मैं दूसरा सूट फाइल करता हूँ, तो आप नहीं कर सकते हो। ये रूल क्लियरली मना कर देता है कि आपकी गलती के, आपके कोर्ट में ना आने के कारण अगर कोई सूट डिसमिस हो जाता है तो आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक नया सिविल सूट दायर नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन आपको रोकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है वो हम देखते हैं, ठीक है, समझो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हम ऑर्डर 9 आज क्लियर करेंगे, थोड़ा सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। रूल 8 हमारा क्लियर हो चुका है। रूल 9 हमारा कहता है कि वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज जो वाद है, यानी कि वादी जो आया नहीं था उस कारण से कोई सिविल सूट है वो डिसमिस हो गया है, ठीक है। उस डिसमिस वाद यानी कि खारिज वाद पर आप पुनः एक नया वाद दायर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर रोक लगाई गई है। मतलब है कि वादी की गलती के कारण, वादी के कोर्ट में ना आने के कारण वो एक सिविल सूट है खारिज कर दिया जाता है कोर्ट ने, और वादी बाद में एक नया सूट लाना चाहता है उसी कॉज ऑफ एक्शन वगैरह पे, तो वो नहीं ला सकता है। रूल 9 उसको मना कर देता है। अब समझो क्या है मैटर, कि रूल 8 में हमने देखा था कि रूल 8 में वादी आया नहीं था कोर्ट में डेट पे, ठीक है, और सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में आया था, तो वादी आया नहीं था तो इसने कोर्ट ने जो सूट है वादी का वो डिसमिस कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे डिफेंडेंट फ्री हो गया था। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि यदि वो जो प्लेंटिफ आया नहीं था उस कारण से प्लेंटिफ का जो सूट था वो डिसमिस हुआ था, तो बाद में इसको होश आता है कि मैं जा नहीं पाया, मेरा सूट चला गया। अब ये सोचता है कि भाई मैं दूसरा सूट फाइल करता हूँ, तो आप नहीं कर सकते हो। ये रूल क्लियरली मना कर देता है कि आपकी गलती के, आपके कोर्ट में ना आने के कारण अगर कोई सूट डिसमिस हो जाता है तो आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक नया सिविल सूट दायर नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन आपको रोकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है वो हम देखते हैं, ठीक है। समझो कि यदि मुकदमा रूल 8 के अंतर्गत पूरी तरह से या फिर कोई भाग खारिज कर दिया गया था, मतलब कि आपका जो 8 में कोई पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था वादी प्लेंटिफ का, या फिर कोई भाग खारिज कर दिया गया था, तो उसी बचे हुए भाग, मतलब कि जो मान लो पूरा हो गया है, ठीक है, तो आप एक फ्रेश सूट लाना चाहते हो, पूरा हो गया तो आप नहीं ला सकते हो। अगर कोई भाग पे लाना चाहते हो एक पार्ट पे तो कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक पार्ट को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो जो छूटा हुआ पार्ट है उस पर आप नया सूट फाइल करना चाहते हो तो आप नहीं ला सकते हो, मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो। क्लियर मना किया गया है। लेकिन अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि वादी न्यायालय में आवेदन दे सकता है। किस चीज़ का आवेदन होगा, उसमें मांग करना होगा कि मुकदमे की जो आपने हमारा खारिज कर दिया है, यानी कि आपने जो हमारा सूट रूल 9 के सब रूल 1 में जो आपने हमारा सूट खारिज किया है, आप उसको सेट असाइड कर दो, आप उसको रद्द कर दो और हमारी कार्रवाई जैसी पहले चल रही थी वैसे वैसे चलवा दो। तो ये आवेदन वादी कोर्ट में देगा, ठीक है। अब कोर्ट इसको कंसीडर करता है या नहीं करता है उस पर देखना पड़ेगा। अब यदि वादी यह साबित कर देता है कोर्ट को कि भाई मेरे पास पर्याप्त कारण था, उचित कारण था कि मैं उस तारीख को नहीं आ पाया था, उसका रीज़न है बीमारी और नोटिस का सही तरह से सर्व ना होना, तो यहाँ पे कोर्ट जो आपका पिछला डिसमिसल है उसको सेट असाइड कर सकता है सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि आप किस कारण से नहीं आ पाए थे, बीमार थे या फिर कोई अन्य कारण से आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए थे, तो आपकी जो सिविल सूट को वो सेट असाइड कर सकता है अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो। और नेक्स्ट है कि न्यायालय मुकदमे की खारिजी को रद्द कर सकता है, ठीक है। कब करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपके पास पर्याप्त कारण था ना आने का, तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और नई तारीख तय करने की मुकदमा तारीख सुनवाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसको अगली डेट देनी पड़ेगी ना, कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा, हम 15 तारीख की डेट देते हैं, आप 15 तारीख को हाजिर हो जाना, उस दिन हम अपने मैटर सॉल्व करेंगे। उसने क्या है कि जो आपकी खारिज है उसको डिसमिस कर दिया, अब वो सिविल पहले तरह जैसे पहले चल रहा था सिविल सूट उसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपको पर्याप्त कारण बताना होगा, आवेदन देना होगा कि भाई पहला जो सेट असाइड आप
जो रद्द कर दिया है, जो डिसमिस कर दिया है, उसको सेट असाइड कर दो, हमारी गलती है, मानते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त कारण था, हम बीमार पड़े हुए थे, नहीं आ पाए थे, यहाँ पर हमें नोटिस ही नहीं मिला था कोर्ट का कि आपको आना है, तो इस कारण से हम नहीं आ पाए थे। कोर्ट बोल लेता ठीक है कोई बात नहीं, आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, मजबूरी में ऐसा हुआ है, तो आपको जो फिर से आपके ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा, जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर देगा, आपका फिर से जो पटरी पे आपका सिविल सूट आ जाएगा। अब पटरी पर सिविल सूट आ गया है तो आपको एक डेट दे दी जाएगी कि उस डेट को कोर्ट में हाजिर हो जाइएगा, आपको उस दिन जाना है। लेकिन शर्त है कि न्यायालय ऐसा करते समय कुछ कॉस्ट भी लगा सकता है कि भाई आप आ नहीं पाए थे, लेकिन सामने जो डिफेंडेंट है उसके 5,000 रुपये खर्च हो गए थे क्योंकि वो बहुत दूर से आया था, तो उसके लिए कॉस्ट भी कोर्ट लगा सकता है। और अन्य शर्त भी लगा सकता है कि ऐसी अगर आप फिर से गलती करते हो तो आपका सूट पर्याप्त डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर कोई कॉस्ट आपको देना पड़ेगी। कोई अन्य शर्त भी कोर्ट लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, कॉस्ट तो लगा ही देगा, ठीक है, तो वो लगा सकता है। सेकंड सब रूल कहता है कि वादी की ओर से जो भी सेट असाइड करने का आवेदन किया जाएगा, वादी जो भी सेट असाइड करने का आवेदन देगा न्यायालय में, उस आवेदन पर कोई भी आदेश कोर्ट नहीं देगा। यानी कि जो आवेदन दिया है किसने, वादी ने जो भी आवेदन दिया है सेट असाइड करने का, उस सेट असाइड के आवेदन पर न्यायालय कोई भी जजमेंट नहीं देगा, कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दे सकता जब तक कि जो सामने वाले विपक्ष पार्टी है उसको कोर्ट ने एक नोटिस ना दे दिया हो कि भाई ऐसा ऐसा आवेदन हमारे पास आया है। वो पार्टी चाहती है कि उसके जो ऑर्डर तो डिसमिस था उसको रद्द कर दिया जाए, तब तक तो तुम डिफेंडेंट को बता नहीं दोगे, डिफेंडेंट यानी कि सामने वाली दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, विपक्ष बोल सकते हो आप, सामने वाली पार्टी, उसको जब तक आप एक नोटिस ना दे दो तब तक कोई भी ऐसा आवेदन को सेट असाइड करने का आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब भाई नोट देखते हैं, नोट में अपने क्या लिखा है कि यदि वादी मुकदमे की तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, मैंने वही लिखा है लेकिन शॉर्ट में लिखा है, और न्यायालय रूल 8 के तहत मुकदमा खारिज कर देता है, तो वादी फिर से मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन होता है कि वो पर्याप्त कारण बता देता है कि बीमार था, सही से मेरे को नोटिस नहीं मिला था, मेरे को डेट नहीं पता थी, तो उस कारण से आपकी जो डिसमिसल है उसको रद्द कर सकता है। और लेकिन इससे पहले प्रतिवादी को नोटिस देना कंपलसरी है। एग्जाम्पल हमारा है कि राम ने मुकदमा दायर किया लेकिन वह सुनवाई के दिन आ ही नहीं पाया, भाई कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाया। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने रूल 8 के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया क्योंकि डिफेंडेंट तो आया था, वादी नहीं आ पाया, यानी कि तुम नहीं आओगे तो आपका जो सूट है, आपके जो रिलीफ हैं वो ख़त्म चले जाएंगे, आपके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है, तो डिसमिस हो जाता है अगर वादी नहीं आता है तो, ठीक है। और अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो जो वादी आता है लेकिन तो एक्स पार्टी हो जाता है, यानी कि जिन नहीं आया है डिफेंडेंट तो वादी के फेवर में जजमेंट हो जाता है, ठीक है। और राम दोबारा वही मुकदमा दायर करना चाहता है तो यह नियम क्लियरली मना करता है क्योंकि रूल 9 की उसे रोकता है। रूल 9(1) का जो है सब रूल है वो क्लियरली मना करता है कि आप सेकंड सूट नहीं ला सकते हो क्योंकि पिछला आपकी गलती के कारण ही डिसमिस हुआ है भाई, तुम फिर से कांड करोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर मना किया है कि तुम ऐसे कांड करते जाओ और हम कोर्ट में फ्री बैठे हैं, लड़ते रहेंगे आपका केस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आप सेकंड सूट ला ही नहीं सकते हो, लेकिन पिछले वाले जो आपको डिसमिस हुआ है उसको आप सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हो, और उस एप्लीकेशन में आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है, यानी कि आपको एक पर्याप्त कारण बताना है कि मैं क्यों नहीं आ पाया था, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको एक नई डेट दे देगा कि भाई तब आ जाना। और साथ में कोर्ट चाहे तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकते हैं कि आप आपकी गलती से जो भी नुकसान हुए हैं पार्टी के वो आपको देने होंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग में जो नुकसान हुआ है, सामने वाली पार्टी के तो कोई नुकसान हुआ है, कोई अन्य शर्त लगाना चाहे कोर्ट वो लगा सकता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था कि ऐसा कोई भी सेटिस्फाई करने का आवेदन एक्सेप्ट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विपक्ष पार्टी को ऐसा नोटिस ना मिल गया हो कि भाई ऐसा आवेदन भी आया है कोई, ठीक है। तो रूल 9 हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई और स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई रूल कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हो, मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।